क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ रख के कहीं भूल गए, फिर मुझे आपको याद नहीं आता है? कहीं रास्ते से निकले तो घर का रास्ता भूल गए, या कहाँ जाना है वो रास्ता भूल गए। सुबह क्या खाया यही भूल गए कि सुबह नाश्ते में क्या खाया। तो ऐसी छोटी-छोटी जो याददाश्त की चीज़ें हैं, इसको हम लोग मेमोरी लॉस कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बट एज़ अ होल ये एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डिमेंशिया। तो पहले ये समझते हैं डिमेंशिया होती क्या है। डिमेंशिया सिर्फ मेमोरी लॉस उसमें नहीं रहता है, उसमें काफ़ी कई सारे डोमेन्स हैं जो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें याददाश्त एक कंपोनेंट है। अब मान लीजिए उसमें किसी को कपड़े पहनने में कोई दिक्कत होने लगा, या किसी को रास्ता खोजने में दिक्कत होने लगा, या हिसाब करने में दिक्कत होने लगा, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होने लगती है, चीज़ें वो पढ़ नहीं पाते हैं जो पहले पढ़ सकते थे, या चीज़ों को समझने में उनमें कोई दिक्कत आने लगी। इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, और उसका ही एक कंपोनेंट है मेमोरी लॉस, जो कि उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो पहले ये जाने कि मेमोरी कितने टाइप के होते हैं। मेमोरी को अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहें तो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ऐसी चीज़ें कि आज सुबह मैंने क्या खाया, कल मैंने क्या कपड़े पहने थे, इन सारी चीज़ों को जो कि डेज और वीक्स में डिफाइन की जाती हैं, उनको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है कि मैंने स्कूलिंग कब की थी, मेरी शादी किस साल में हुई थी, मेरा सालगिरह कब है, मेरे बच्चों का जन्म ईयर कौन सा है। तो ये जो पुरानी बातें, ये सारी चीज़ें को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कह सकते हैं। तो अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों अलग अलग डिजीजेस में ये प्रॉब्लम होती हैं, और अलग अलग डिजीजेस में इनका अलग अलग किस्म से प्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर हम डिवाइड करना चाहें डिमेंशिया को, तो क्लिनिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको। कुछ इरिवर्सिबल कॉजेस हैं, जो जहाँ पे डिमेंशिया अगर हो गया तो वहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं जो उसमें हेल्प कर सकती हैं, मगर उसका प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकती। और कुछ है रिवर्सिबल डिमेंशिया जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिमेंशियाज में आती हैं, जहाँ पे कई अलग कारण की वजह से वहाँ पे याददाश्त की कमी या मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हम ये समझें कि रिवर्सिबल कौन से कॉजेस हैं और उनको पकड़ें और उनको हम जानें। तो रिवर्सिबल कॉजेस में जो सबसे कॉमन है वो होते हैं B12 डिफिशियंसी, थायराइड की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी। कई सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जहाँ पे आपको रिवर्सिबल डिमेंशिया मिल सकता है। कई सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि कुछ दिनों तक उनको डिमेंशिया रहता है, लेकिन विद प्रॉपर एक्सरसाइज और दवाइयाँ वो उनका डिमेंशिया क्योर हो सकता है। और सेकंड जो है इरिवर्सिबल डिमेंशिया, जहाँ पे डिमेंशिया को आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो दोबारा और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है? पेशेंट में अगर इनिशियली ऐसा स्टार्ट हुआ कि वो डायरेक्शन में इश्यूज आने लगे, वो रास्ता भूल जा रहा है, या उसको किसी का नाम याद नहीं रह रहा है, चेहरे याद नहीं रह रहे, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसा चीज़ है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इनिशियली खराब हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अल्जाइमर्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग सेंस में अगर किसी को ड्रेस करना भूल गया हो, कोई बातें एग्रेसिव हो गया हो, वो एकदम साइकोपैथी में चला गया हो, तो इन सब चीज़ें फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया में होती है। बोलने में दिक्कत आने लगती है या पढ़ने में दिक्कत आने लगती है। तो अलग अलग वैरायटी के डिमेंशियाज हैं और अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें। सबसे इम्पोर्टेंट